हेलो जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो झारखंड में वन्य जीव प्राणी संरक्षण संबंधित लेकर आया हूं। यहां से अक्सर प्रतिभा परीक्षाओं में प्रश्न देख ली जाती है। अगर बात करें, यह जो टॉपिक है यह टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है और यह जो भूगोल में भी पूछ लिया जाता है, भूगोल में ही आता है। अब जहां से पढ़िए लेकिन हमें क्वेश्चन पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये दोनों टर्म में आता है। अगर बात करते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य मतलब वनों को, वन में रहने वाले जीव उसको संरक्षण देने की योजना क्यों चली, तो देखिए वन जो पहले था कि पहले बृहद पैमाने पर वन था। अब वनों की कटाई के कारण वन में रहने वाले जीव को संकट आ गया, मतलब वो परेशानी में आ गया। यहां तक कि कुछ ऐसे जानवर है जो जीव है वो विलुप्त कगार के पर आ गई, मतलब वह विलुप्त होने के कगार पर है। तो सरकार की नजर उस पर गई और सरकार ने आश्रय बना करके इन जीवों को संरक्षण देने का परियोजना किया, मतलब प्रयास किया, ठीक है। तो इसी पर कोशिश करते हुए अगर बोला जाए, भारत सरकार ने 3 प्रकार के वन्य जीव संरक्षण बनाया है, जिसमें से पहला अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य, अगर तीसरा बात करें तो जीव मंडल। तो यह 3 तरह से है जिसमें वन्य जीव को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बशर्ते बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या है राष्ट्रीय उद्यान। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें जो है वो मानव का क्रियाकलाप क्या होता है, पूर्ण रूप से निषेध होता है। मतलब इसमें मानव कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, मानव का इसमें प्रवेश निषेध है, मतलब प्रवेश करना कानूनन अपराध है, ठीक है। तो इसमें भी है कि जो जानवर होता है, जीव होता है, उसको खुली प्लेस पर छोड़ दिया जाता है, वह उसको पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। उसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगर देखा जाए वन्य जीव की बात करें तो इसमें भी है कि जीव को संरक्षण दिया जाता है, वन्य जीव को। और इसमें है कि कोई व्यक्ति, निजी व्यक्ति भी हो सकता है या सरकार भी हो सकती है, तो ऐसी परियोजनाएं इसमें चलती है। इस प्रकार से वहां उस जीव को संरक्षण दिया जाता है। अगर बात करें जीव मंडल का तो ये भी एक तरीका है जिसके कारण जीव को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसी पर चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य में किस प्रकार के यहाँ पे जीव संरक्षण है, जिनमें से राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है जो यहाँ पे झारखंड में उसको संरक्षण दिया गया है जीवों को। अगर बात करें तो झारखंड में है एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 क्या है, वन्य जीव अभयारण्य। तो उन्हीं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि झारखंड में किस प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है। सर्वप्रथम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1986 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। इसमें अगर बात किया जाए इसका क्षेत्र का तो 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात करें 1932 में यहां पे विश्व में सर्वप्रथम शेरों की गणना की गई। ये बार बार पूछा हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम शेरों की गणना कहां हुआ था, कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किस उद्यान में हुआ था, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। कहां है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें इसी राष्ट्रीय उद्यान में 1973-74 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। यहां पे मुख्य रूप से जीव जो रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, वो बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर और चीतल आदि जीव यहां पे निवास करते रहते हैं, ठीक है। उसको संरक्षण वहां पे दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है वो वन्य जीव अभयारण्य। अगला पॉइंट की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो झारखंड का एकमात्र पलामू जो है जो राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां है, पलामू में, ठीक है। अगर बात करें इसका जो क्षेत्रफल का तो 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, पलामू वन्य जीव अभयारण्य 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हुए देखते हैं कि किस जिले में किस प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है। इसे हम जिलेवार पढ़ेंगे और यहां पे हम मानचित्र के माध्यम से दिखा चुके हैं कि कौन से जिले में किस प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है और किस जानवर का वहां पे संरक्षण दिया गया है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सर्वप्रथम पूर्वी सिंहभूम की। तो पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1976 ईस्वी में। यहां पे जो है पूर्वी सिंहभूम में जो है वो किस प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पे दलमा अभयारण्य है। पूछ लेता है कि दलमा अभयारण्य कहां पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। और किस प्रकार के जानवर वहां पे है, तो हाथी, तेंदुआ, हिरण, ठीक है। हाथी, तेंदुआ, हिरण आदि
जानवरों को वहां पे संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे 1992 में हाथी परियोजना चलाया गया था। हाथी परियोजना का शुरुआत की गया था कहां पे? 1992 में दलमा अभ्यारण्य में। ठीक है, दलमा अभ्यारण्य कहां है? पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं हजारीबाग की बात करते हैं, तो हजारीबाग में जो है वो हजारीबाग अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। और अगर बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से जानवर को संरक्षण दिया गया है, तो तेंदुआ है, हिरन है, सांभर आदि जानवरों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। अगला अगर बात करते हैं तो धनबाद की बात करते हैं, तो इस अभ्यारण्य का यहाँ पे स्थापन का क्या हुआ है, कब हुआ है? तो 1978 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना किया गया। किस नाम से है? तो चाची अभ्यारण्य। ठीक है, तब चाची जो अभ्यारण्य है वह धनबाद में है। ठीक है, किस प्रकार के जानवर वहां पे है? तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू आदि वहां पे जानवर को संरक्षण दिया गया है, तो चाची में। ठीक है, ये कहां पे है? धनबाद में। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 ईस्वी में। अगला अगर बात करते हैं तो गिरिडीह की बात करते हैं। गिरिडीह में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुआ 1981 ईस्वी को किया गया था। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से जानवर है, तो तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय आदि जानवरों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है, बचाव किया गया है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो साहेबगंज की बात करते हैं। और साहेबगंज में जो है 1991 में स्थापना किया गया था। किस नाम से? उधवा झील पक्षी विहार, जिसमें मुख्य रूप से जल कौवा, बटान, किंगफिशर आदि जीव को संरक्षण दिया गया है। अगर बात करें तो उधवा राष्ट्रीय झील पक्षी विहार जो जाना जाता है वह प्रवासी पक्षियों के लिए जानता है। बृहद पैमाने पर यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, इस उद्यान में आगमन होता है उसका, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो हम लोग कोडरमा की बात करते हैं। तो कोडरमा जिले की बात करते हैं, इसकी यहाँ पे जो कोडरमा जिले में 2 प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें से कोडरमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। अगला अगर बात करते हैं तो कोडरमा अभ्यारण्य की, तो कोडरमा अभ्यारण्य 1950 में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि वन्यजीव को संरक्षण दिया गया है। अगला अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का स्थापना जो हुआ है 1976 ईस्वी में हुआ है। यह मुख्य रूप से यहाँ पे चित्तल, सांभर, नीलगाय आदि जीव को संरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार की परियोजनाएं यहाँ पे चलती सरकार यहाँ पे चलाती है, जिस कारण यहाँ पे वन्य जीव को संरक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि वनों की कटाई के कारण जो जानवर है वो परेशानी में आ गए, दिक्कत में हो गया है। और लोग अंधाधुंध जंगल कटाई करते हैं, तो जंगली जानवर है वो गांव की ओर पलायन करने लगते हैं। तो सरकार वैसे क्षेत्र को जहां पे जानवर को दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, तो संरक्षण प्रदान करती है। चलिए अगर अगला बात करते हैं चतरा जिले में, तो चतरा जिले में भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। लावालोंग नामक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया है। और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन आदि यहाँ जानवर है जिसको संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ है, ये याद रखिएगा आप। अगला अगर बात करते हैं तो पलामू की बात करते हैं। पलामू में पलामू अभ्यारण्य है। यहाँ पे हाथी और सांभर आदि जो जानवर है उसको वहां पे संरक्षण दिया गया है। अगर इसकी स्थापना है तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया कई बार कि पलामू अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1976 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो लातेहार की बात करते हैं। तो लातेहार में स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी में महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य, जो मुख्य रूप से भेड़िया और हिरन के लिए महत्वपूर्ण है, जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कहां है? लातेहार में। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। मुख्य रूप से भेड़िया और हिरन आदि जानवर को संरक्षण दिया गया है। अगला अगर बात करते हैं तो गुमला की बात करते हैं। गुमला में 1990 में स्थापना किया गया है पालकोट अभ्यारण्य। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पालकोट अभ्यारण्य जो है वो कहां पे है? गुमला में। इसकी स्थापना 1990 में किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, जंगली भालू आदि जीवों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि झारखंड में विभिन्न जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको संरक्षण दिया गया है वन्य जीवों को, कि वहां पे उसको आश्रय देकर उसकी वृद्धि किया जाए, उसकी जनसंख्या को बढ़ोतरी किया जाए ताकि जो पारिक तंत्र को है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये पर्यावरण का टॉपिक था और भूगोल का भी टॉपिक था। ठीक है, हमने देखा कि झारखंड में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें से किसी न किसी प्रकार के वनों में रहने वाले जीवों को रखा गया है। इस प्रकार से वन्य जीव को हम लोग अगर रखेंगे तो पर्यावरण संतुलन में रहेगा। ठीक है, जिसके कारण जो जीव विलुप्त कगार पर है वह उसकी संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं, वह विलुप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार ने यहाँ पे परियोजना बनाए करके और उसको बढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि झारखंड में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य
और राष्ट्रीय उद्यान, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ली जाती है। तो आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सही वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वीडियो कल आप उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। थैंक यू।